रामचरितमानस पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद समाजवादी पार्टी के एक और नेता और विधायक आर के वर्मा, डॉक्टर आर के वर्मा ने भी जो है रामचरितमानस को लेकर ट्वीट किया है और उनके इस ट्वीट पर कोहराम मच गया है। तमाम लोग उनके खिलाफ जो है बयानबाजी कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर डॉक्टर आर के वर्मा का ट्वीट जो है वो खासा चर्चा का सबब बना हुआ है। डॉक्टर आर के वर्मा ने अपने ट्वीट पे कहा है कि जो रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां हैं वो संविधान विरोधी हैं, समाज में भेदभाव करने वाली हैं और इतना ही नहीं, इन्होंने तो ये भी मांग कर की है कि जो तुलसीदास हैं, गोस्वामी तुलसीदास, उनको जो पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जा रहा है उस पर रोक लगा दी जानी चाहिए। तो डॉक्टर आर के वर्मा हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बताइए, अभी तक तो चाहे डॉक्टर चंद्रशेखर हों, स्वामी प्रसाद मौर्य हों, वही सवाल उठा रहे थे, अब आप भी इस विवाद में एंट्री कर गए हैं। देखिए, बात एंट्री करने की नहीं है। मैं देश का एक जिम्मेदार नागरिक हूं और राजनीतिक कार्यकर्ता हूं और हम सब लोग धर्म में विश्वास करते हैं, लेकिन धर्म में बहुत सारी जो विसंगतियां हैं जिससे समाज में गैर बराबरी का संदेशा जाता है, छुआछूत भेदभाव का संदेशा जाता है, उससे समाज बिखरता है। रामचरितमानस में भी रामचरितमानस भी क्या संविधान विरोधी है? क्या उससे भी गैर बराबरी का संदेश जा रहा है? जी, मैंने उन्हीं लाइनों को टैग किया है अपने ट्वीट में। आपने देखा होगा कि वो लाइनें गैर बराबरी का संदेशा दे रही हैं और एक वर्ग विशेष को नीच कहने का हक किसी को नहीं है। भारत का संविधान सबको बराबरी का हक देता है और भारत के संविधान में जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार में अनुच्छेद 14, 15, खासतौर से 15, जो ये कहता है कि देश के किसी नागरिक के साथ जाति के आधार पर, वंश के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जन्मस्थल के आधार पर, लिंग के आधार पर, रंग के आधार पर भेद नहीं किया जा सकता है। ये लाइनें ये भेद कर रही हैं, इसलिए मैंने कहा कि ये लाइनें संविधान विरोधी लगती हैं। इस बार समीक्षा करके इन लाइनों को रामचरितमानस से हटाया जाना चाहिए। आपने ये भी मांग की है कि जो गोस्वामी तुलसीदास हैं उनको जो पढ़ाया जा रहा है अलग अलग बोर्ड में जो है, उस पर भी रोक लग जानी चाहिए। मैं समझता हूँ कि बाल्यकाल में जब शिक्षा प्रारंभ करता है एक कोई व्यक्ति, तो उसके मन मस्तिष्क में जो धारणाएं आकर के बस जाती है वो पूरे जीवन उनको लेकर के चलता है। और जब इन लाइनों को व्यक्ति पढ़ेगा और पढ़ने के बाद उसको लगेगा कि हम तुलसीदास को जो एक अच्छे बड़े कवि के रूप में हमने पढ़ा, महान कवि के रूप में पढ़ा और जिन्होंने एक रामचरितमानस की इतने महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना करी और उनकी भावनाएं इस तरीके से हैं, तो उस व्यक्ति के मन में, उस छात्र के मन में उनके प्रति भी द्वेष पैदा होगा और धर्म के प्रति भी द्वेष पैदा होगा कि कौन सा धर्म है जो किसी व्यक्ति को नीच कह रहा है या किसी व्यक्ति को ऊंचा कह रहा है। ये कहने का हक भारत का संविधान किसी को नहीं देता है। तो मैं तो कहना चाहूँगा कि जो हिंदू धर्म के शुभचिंतक हैं वो इस बात को समझें कि अगर गैर बराबरी दूर ना की गई तो ये हिंदू धर्म का नुकसान होगा। हिंदू धर्म की आस्था में लोगों में गिरावट आएगी और लोगों को लगेगा कि ये धर्म ऊंच नीच भेदभाव को बढ़ाने वाला ग्रंथ है, धर्म है, इसलिए उससे दूर भागेंगे। इसलिए तो मैं कहना चाहता हूं कि उन लाइनों की समीक्षा करके जो लाइनें गैर बराबरी का संदेशा देने का कार्य कर रही, भेदभाव करने का कार्य कर रही, उनको निष्कासित करके। आपका क्या कहना है कि जो रामचरितमानस है किसके साथ भेदभाव कर रही है, किसके साथ गैर बराबरी कर रही है? देखिए, आप मेरी लाइनों को पढ़िए, उसमें जो सीधे शब्दों में जो कहा गया है कि एक वर्ग विशेष के लिए कि वह गुणवान होते हुए भी, गुण में प्रवीण होते हुए भी वह पूजनीय नहीं होता। ये दुनिया में पहले इस तरीके की भाव होगा कि कोई व्यक्ति इतना विद्वान है, वो हर विषय का ज्ञाता है, लेकिन चूंकि एक ऐसी जाति में पैदा हुआ है, उस जाति की वजह से उसको विद्वान नहीं कहा जा सकता है। जबकि यहीं पर आपने पढ़ा होगा कि अनुच्छेद 17, 18 जो ये कहता है कि अब इस देश में शिक्षा के अलावा कोई और उपाधि नहीं रह गई है। शिक्षा में ही आप उपाधि दे सकते हैं, बाकी सारी उपाधियां खत्म कर दी गई हैं। जैसे अब इस पर भी कहेंगे कि मैंने विवादित बयान दे दिया, बहुत सारे उसमें धर्माचार्य अलग अलग तरह की उपाधियों से अलंकृत होते हैं, तो वो भी भारत के संविधान के सम्मत नहीं है। तो आज मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ऐसी लाइनें हैं उनकी समीक्षा की जानी चाहिए और समीक्षा करके उन्हें हटाया जाना चाहिए। लेकिन आप तो बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर और अपनी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य से भी आगे निकल गए। इन दोनों ने तो कहा था कि रामचरितमानस पे ही प्रतिबंध लगा देना चाहिए। आप तो कह रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास को ही नहीं पढ़ाया जाना चाहिए।
मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम सभी किसी को स्थापित करें कि यह व्यक्ति बहुत बड़ा संत है, ये व्यक्ति बहुत महान कवि है, और उनकी लाइनों को ये पढ़ाएं कि इन्होंने ऐसा कहा है जो समाज में भेदभाव, छुआछूत की भावना को बढ़ावा देने का कार्य कर रहा है, तो पढ़ने वाले व्यक्ति के मन में द्वेष पैदा होगा कि ये महान कवि हो नहीं सकता, ये महान संत हो नहीं सकता। कोई भी संत उस लाइन को, जिस लाइन को हमने टैग किया, उसमें ये भी बात कही गई है कि ऐसा संत कहते हैं, संत कभी को नीच, कभी किसी को नीच नहीं कहता, संत कभी किसी को नीच नहीं कहता है। और अगर कोई गुणहीन है तो उसे गुणहीन की जो सजा भारत के संविधान सम्मत है वो देने की वकालत करता है। तो आज मैं इसी बात पर मैं कहता हूँ कि तुलसीदास जी को जिस तरीके से मेहमान मंडन करके उनको छात्रों के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है और छात्र बड़े आदर के साथ पढ़ते हैं, तो तुलसीदास की इतनी इस मानसिकता की ग्रसित जो लाइनें रही हैं उसको देख करके मुझे लगता है कि उनको पाठ्यक्रम से भी बाहर करना चाहिए। लेकिन इससे ना आप लोग जो बयानबाजी कर रहे हैं उससे तमाम लोगों की जो भावनाएं हैं वो भावनाएं आहत हो रही हैं। हालांकि आप इसको मानते ही नहीं, आपका कहना है कि भाई वो जिस वर्ग के लिए कह रहे थे सिर्फ उस वर्ग की भावनाएं आहत हो रही हैं, उनको पढ़ने से दूसरे वर्ग की भावनाएं आहत होती हैं। मोइन जी, मैं तो ये पूछना चाहूँगा कि क्या यह देश किसी व्यक्ति की भावनाओं से चलेगा? यह देश भारत के संविधान से चलेगा और देश के एक एक नागरिक को भारत के संविधान में विश्वास करना पड़ेगा और भारत के संविधान की भावनाओं को अंगीकार करना पड़ेगा और उसको लेकर के आगे चलना पड़ेगा। किसी व्यक्ति की भावना क्या है, किसी जाति की भावना क्या है, किसी धर्म की भावना क्या है, वो अलग बात है, लेकिन देश चलने के लिए संविधान की भावना को समझना जरूरी है। व्यक्ति किसी धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना उसका कर्तव्य, वो करता है। हमने कहीं किसी की भावना का अनादर नहीं किया, हमने किसी धर्म का तिरस्कार नहीं किया, ना उसका कहीं अपमान किया। हमने तो ये बात करी कि इन ग्रंथों में, इन पुस्तकों में जो आप ये कहना चाहते हैं कि जो गोस्वामी तुलसीदास को पढ़ रहे हैं, जो रामचरितमानस को पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ने से जो कुछ चौपाइयां हैं उसको पढ़ने से तमाम लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई चौपाई ये कहती है कि शूद्र समाज का कोई व्यक्ति कितना भी गुणवान हो, निपुण हो, विद्वान हो, वो नीच ही कहा जाएगा, इस बात को पढ़ करके आदमी क्या लेकर के जाएगा, क्या सीख करके जाएगा? उसके प्रति, देश और समाज के प्रति, संतों के प्रति, महात्माओं के प्रति कौन सा भाव रहेगा? ये सवाल है। इसलिए मैंने कहा कि जो चीज़ें आज के दौर के अनुसार संविधान के सम्मत नहीं है, संविधान विरोधी हैं, ऐसी लाइनों को समीक्षा करके उनको बाहर किया जाना चाहिए। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि आप लोग जो है इसको वो एक धार्मिक ग्रंथ को जो है, अच्छा एक चीज आपने और कही कि जो है वो लोगों की भावनाएं आहत इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि तुलसीदास सिर्फ एक कवि थे, वो कोई भगवान नहीं थे, वो कोई संत नहीं थे। इस बात पर आप कायम हैं? मैं इस बात पर कायम हूँ कि तुलसीदास 16वीं सदी में पैदा हुए एक कवि थे और उन्होंने एक ग्रंथ की रचना करी, काव्य रचना की, एक बृहद काव्य रचना करी। और हमने तो, अगर कोई इस बात को चुनौती देता है तो पहले देख ले कि हमने कक्षा 6 से लेकर के उत्तरोत्तर जिन भी कक्षा के पाठ्यक्रम में तुलसीदास को पढ़ाया गया, एक कवि के रूप में पढ़ाया गया, तो मैं कवि के रूप में जानूंगा। उनकी रचनाओं को हमने पढ़ा, उनके ग्रंथ को पढ़ा। जो मुझे लगा कि ये गलत है वो हमने अपने, जो हमें भारत के संविधान में जो अधिकार दिया गया है, आर्टिकल अनुच्छेद 19(1) का में जो कहा गया है कि हर व्यक्ति अपनी सोच के अनुसार, मतलब आपका मानना है कि किसी की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। किसी की भावनाएं मैंने इसीलिए संविधान की बात करी। मैंने किसी का अनादर नहीं किया, मैंने ना किसी ग्रंथ को फाड़ा, ना जलाया, ना किसी भगवान को, ईश्वर को मैंने गाली दिया, ना उसका कहीं तिरस्कार किया। इसमें तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बात ही नहीं आती ना। इन लाइनों में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बात निहित नहीं है। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मतलब तुलसीदास नहीं। तो लोग कह रहे हैं आप लोग इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं, जो पूरा हिंदुत्व के नाम पर पूरा एक समुदाय जो है एकजुट हो रहा था, हिंदू राष्ट्र की तरफ कदम बढ़ा रहा था, आप उस समाज में बाइफरकेशन करना चाहते हैं? क्या इस देश का जो 80% हिंदू है, जो इन लाइनों से आहत हो रहा है, वो हिंदू नहीं है? क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? यहाँ पर मेरे साथ 1-2 लोगों को हो सकता है छोड़ दिया जाए, बाकी सब हिंदू ही हैं। तो क्या हिंदू की भावनाएं आहत नहीं हो रही है? आप हिंदू का विखंडन करने का काम कर रहे हैं। ये झूठे हिंदूवादी लोग
झूठे राष्ट्रवादी लोग ये हिंदू समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और सही बात तो है कि अगर हिंदू समाज को जोड़ना चाहते हो तो जो अभी उपेक्षित है, वंचित है, जिनको सम्मान नहीं मिला सदियों से, जिनको शूद्र कहकर पुकारा गया, जिनको जानवरों से बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया, उनको सम्मान देने के बारे में सोचिए, तब हिंदुत्व की बात करिए। और राजनीति में जब आप आ जाते हैं तो 1585 का नारा देने लगते हैं आप लोग। नहीं, बात देखिए, ये 1585 का विषय बनता है। विषय क्या था? देखिए, अभी सरकार ने, भारत सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया। क्यों दिया? चूंकि ये लगा कि इतने लोग वहाँ पर भी वंचित हैं, ये अवसर से वंचित हैं, इसलिए ईडब्ल्यूएस का कोटा 10% उनको दिया गया। यहाँ पर बड़े पैमाने पर अभी लोग हैं जो अवसर से वंचित हैं। आप लोग आपका ये कहना है कि जो तुलसीदास की रामचरितमानस है वो पिछड़ों और दलितों का जो है वो के साथ भेदभाव करती है, और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो कि खुद पिछड़े समुदाय से हैं, उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी के जो बयानबाजी हो रही है उससे उसको बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त नुकसान होगा और वो समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। देखिए, अब वो अपनी सोच से क्या कह रहे हैं, मेरा उस पर प्रतिक्रिया देने का कोई मतलब नहीं बनता है। किसी दूसरे को दूसरी पार्टी के समाप्त हो जाएगी इसकी चिंता करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। मुझे लगता है कि सबको अपनी विचारधारा, उनकी विचारधारा का पोषण हो रहा है कि नहीं, हमारी अपनी विचारधारा का पोषण हो रहा है कि नहीं, हमारी राजनीतिक पार्टी ठीक चल रही है कि नहीं, इस पर चिंता करने का विषय हमारा बनता है। और उनकी राजनीतिक पार्टी की स्थिति क्या हो रही है, उनकी चिंता का वो विषय बनता है। तो आप लोग 2024 की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं ये समाज को बांट करके, अपर कास्ट, बैकवर्ड और दलित। नहीं, ये कोई 2024 की पृष्ठभूमि नहीं है। ये तो जो बातें पैदा हुई, कुछ चीज़ें होती हैं जो आकस्मिक होती हैं, तो ये आकस्मिक जो पैदा हुई तो चर्चा का विषय है। तो हर व्यक्ति अपनी सोच के अनुसार उस पर प्रतिक्रिया तो देगा, यह उसका अधिकार है, ये उसका फंडामेंटल राइट है। उसी के क्रम में हमने अपनी बात करी कि भाई ये लाइनें जो हैं, इन लाइनों को पढ़ने के बाद जो हिंदू में आस्था रखने वाला व्यक्ति है, 80% हिंदू समाज के लोग आहत हो रहे हैं। अब आप बताओ कि आधी आबादी नारी भी होती है, आधी आबादी नारी का अपमान नहीं है, उसमें संतों का भी अपमान है, नारियों का अपमान है, शूद्र समाज जिसके लिए कहा गया उसका भी अपमान है। तो पहले चर्चा यही कर लो कि कौन शूद्र था, किस आधार पर शूद्र था। अगर शूद्र नहीं है तो उनमें उनकी जगह कहाँ पर है, ये बता दे। अच्छा, कहा यह भी जा रहा है कि जब धीरेन्द्र शास्त्री जो कि बागेश्वर धाम सरकार के कथावाचक हैं, उन्होंने पूरे हिंदू समाज को एक करने की कोशिश की, आप लोगों को लगा कि वोट बैंक खिसक जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा 2024 में, तब आप लोगों ने ये कार्ड खेलना शुरू किया। धीरेन्द्र शास्त्री जी का कृतित्व संविधान विरोधी है। उन्होंने पाखंड करने का केवल कार्य किया है, अंधविश्वास फैलाने का कार्य किया है, संविधान विरोधी कृत्य किया है। मैं उसकी निंदा करता हूं। किस तरह से ये आप कह रहे हैं? देखिए, उन्होंने कहा कि मेरे पास ये दिव्य शक्ति से सब कुछ हो रहा है, हनुमान जी की कृपा से हो रहा है, लेकिन उस सुहानी साहब बेटी ने पूरी दुनिया को दिखाया, जो मेंटलिज्म का पाठ पढ़ाया कि ये इससे होता है और आप इसको दिव्य शक्ति कहते हो। तो एक तो शंकराचार्य जी जो उन्होंने बोला, उन धर्माचार्य जी का मैं बहुत बहुत आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, जिन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री को जाकर के जोशीमठ बचाने की बात करनी चाहिए। उनको पहले बता देना चाहिए कि जोशीमठ में दरारें आने वाली हैं, जोशीमठ बर्बादी की कगार पर जाने वाला है, और उसको बचाने के लिए क्या करना है, उसमें अपनी तकनीकी का इस्तेमाल कर दें। लेकिन वो तो कहते हैं कि लाखों की भीड़ से कोई भी उठकर चला आए, मैं उसके मन की बात बता दूंगा, उसका पूरा पास्ट बता दूंगा। धीरेन्द्र शास्त्री के जैसे बहुत धर्माचार्य भारत की धरती पर आए और उन्होंने ऐसे ही मजमा लगाया, और कितने आज जेल की सलाखों में हैं और कितने प्रक्रिया में हैं, रास्ते में हैं। तो आप उनका भविष्य, वो लोगों का जो है भूत बताते हैं, आप उनका भविष्य बता रहे हैं। अब मैंने बता दिया कि जो है धीरेन्द्र शास्त्री जैसे न जाने कितने धर्माचार्य भारत की धरती पर आए और लाखों लाखों की भीड़ लगाई। यहीं पर एक डिम्पल बाबा नाबालिग बच्चा आया था, आपने देखा होगा, डिम्पल बाबा के नाम से मशहूर हुआ था रायबरेली में, और लाखों लाख की भीड़ उमड़ती थी। आज डिम्पल बाबा गायब, आज राम रहीम गायब, आज रामपाल गायब, आज आसाराम गायब। सब ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो ऐसे आए, उनका प्रादुर्भाव ऐसे हुआ और उन्होंने भीड़ लगाई, और उसके बाद जैसे ही उस तकनीकी का पर्दाफाश होता है, सब गायब हो जाते हैं, और उनके जो दुष्कर्म है वो सामने आते हैं, और उसकी सजा भारत का संविधान देता है उन्हें। तो
तो आप धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर 3 महीने में आप कह रहे हैं कि कुछ हो जाएगा, अपने लोगों के बीच आप चर्चा, क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर? मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं। मैंने कहा कि वो पाखंड और अंधविश्वास फैलाने का कार्य कर रहे हैं और 3 महीने में सब कुछ उनके एक एक कृतित्व का पर्दाफाश हो जाएगा और फिर जो भीड़ दिख रही थी वो भीड़ गायब हो जाएगी। तो आखिर लोगों की कहीं ना कहीं तो लोगों का एक फेथ है, विश्वास है, तभी तो लाखों की भीड़ जुट रही है। देखिए, हमने अभी भारत के संविधान प्रदत्त अपने मूल अधिकारियों की चर्चा की, फंडामेंटल राइट्स की चर्चा की। हम अपने फंडामेंटल ड्यूटीज की चर्चा क्यों नहीं करते? फंडामेंटल ड्यूटी आपकी यही करती है कि जो आपके आर्टिकल 51A, जिसमें साफ साफ लिखा है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, सोशल रिफॉर्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। अगर इस बात को अगर आप लेकर के चलोगे तो दुनिया में विज्ञानवाद फैलेगा और जाति और मजहब के नाम पर खड़ी हुई दीवार मिट जाएगी और तब सही मायने में जो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना में है सामाजिक भाईचारा पैदा होगा। लेकिन अगर उनके कार्यक्रम में जाने से लोगों को फायदा हो रहा है, कोई बीमार आदमी ठीक हो जा रहा है, तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? मैंने क्या कहा कि पाखंड और अंधविश्वास फैलाने का कार्य कर रहे हैं और इनका पर्दाफाश हो रहा। थोड़े समय के बाद वो जो ड्रामेबाजी करके लोग सामने आते हैं कि मेरे साथ करिश्मा हो गया, वही एक दिन कहेंगे कि ये मुझे तो ठगी का शिकार बनाया गया। तो लाखों की भीड़ कैसे जुट रही है? लाखों की भीड़, ऐसे मैंने उदाहरण दिया आपको, न जाने कितने धर्माचार्य आए और सबके साथ लाखों लाख की भीड़ जुटी और गायब हो गई। कहा यह भी जा रहा है कि वो जो सनातन धर्मी जो है वो दूसरे धर्मों में शामिल हो गए, वो घर वापसी करा रहे हैं लोगों को सनातन धर्म में वापस ला रहे हैं, इसलिए जो है तमाम लोगों को दिक्कत हो रही, लोग उन पर निशाना साध रहे हैं। नहीं, ये बात नहीं है। मैंने वो बात नहीं उठाई। मैंने ये बात उठाई कि जो हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग हैं, बहुतायत संख्या, आधी आबादी नारियों की, संतों की और उपेक्षित, वंचित, शोषित, जिसको तथाकथित शूद्र कहते हैं, पिछड़े अनुसूचित समाज के लोग हैं, इनके सम्मान की बात कौन करेगा? इनके हक अधिकार की बात कौन करेगा? क्या इनको समानता के साथ रहने का अधिकार नहीं है? इनको सम्मान के साथ जीने का अधिकार नहीं है? क्या ये नीच कहे जाएंगे? तो सवाल ये उठता है और इसीलिए मैंने उन लाइनों को टैग किया कि आज जो संविधान विरोधी हैं उन लाइनों की समीक्षा करके उनको बाहर किया जाना चाहिए। अच्छा, आपकी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब बयान दिया तो पार्टी कुछ दिनों के लिए असहज स्थिति में आ गई, पार्टी बहुत खुल करके कोई बयान नहीं दे पा रही थी। अब आप उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि आप लोग पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी करेंगे आने वाले दिनों में? देखिए, समाजवादी पार्टी नहीं, एक सोशलिज्म विचारधारा है। समाजवादी पार्टी खत्म नहीं हो सकती, ना सोशलिज्म विचारधारा खत्म हो सकती है। वह निरंतर आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ती रहेगी। ना हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व असहज हुआ था, ना समाजवादी पार्टी असहज हुई थी। हाँ, समाजवादी पार्टी में भी हर व्यक्ति अपनी विचारधारा से बोल सकता है, यही तो लोकतंत्र है पार्टी के भीतर। मैंने जो कहा कि मुझे जो लगा ये गलत है, मैंने अपने मन की अभिव्यक्ति कर दिया। हमने भारत के अनुच्छेद 19(1)(a) आपकी ही पार्टी के कई नेता सवाल उठा रहे हैं, सवाल ये उठा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया के सिद्धांतों से चलेगी या स्वामी प्रसाद मौर्य और डॉक्टर आर.के. वर्मा के सिद्धांतों से चलेगी? नहीं, समाजवादी पार्टी डॉक्टर आर.के. वर्मा के सिद्धांतों से कतई नहीं चलेगी। समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया के सिद्धांतों से चलेगी। क्या डॉक्टर लोहिया ने कहीं असमानता दिखाई? क्या कहीं किसी को नीच कहा? क्या उनके आदर्शों में कहीं नीच शब्द है क्या? तो ये समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया के आदर्शों पर चल रही है और चलती रहेगी और हमारा नेतृत्व उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर। मतलब आप लोग ये मानते हैं कि आप लोग जो बयानबाजी कर रहे हैं अगड़े पिछड़े की, उससे भाजपा जो है वो बैकफुट पर है और आप लोग अपर हैंड हैं? नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि मेरा ट्वीट गलत है, मेरी धारणा गलत है, तो पहले कह दे कि हाँ तुम नीच हो और नीच बन करके रहो, उसको स्वीकार करो। ये भारतीय जनता पार्टी कह दे कि यह देश भारत के संविधान से नहीं चलेगा, यह देश हमारे विधान से चलेगा, तो हम फिर स्वीकार करेंगे उसको। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी मानती है कि नहीं देश संविधान से ही चलेगा, तो मैं संविधान की बात करूंगा और भारतीय जनता नकारेगी तभी मैं संविधान को लागू करने की बात करूंगा। हम सब लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, संविधान बचाने के लिए भी लड़ रहे हैं। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नारा दिया जाता है 80-20 का। 80-20 के नारे को आप अच्छे से समझते होंगे और आप लोग नारा देते हैं 15-85 का। तो 2024 में कौन सा फैक्टर काम करेगा, 80-20 या 15-85? देखिए, समाजवादी पार्टी किसी जाति आधारित पार्टी नहीं है,
समाजवादी पार्टी सोशलिज्म पर आधारित पार्टी है और सोशलिज्म को लेकर के चलने वाली पार्टी है। जिस भी व्यक्ति के मन में, चाहे जिस जाति और मजहब में पैदा हुआ है, अगर वो सोशलिज्म में विश्वास करता है तो समाजवादी पार्टी के साथ है और समाजवादी पार्टी उसको सम्मान देकर के आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। हम लोग जाति और मजहब आधारित राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम लोग पूरे 100% को साथ लेकर के चल रहे हैं। लेकिन जिनका सोशलिज्म में विश्वास नहीं है, जिनका भारत के संविधान में विश्वास नहीं है, उनको हमें गले लगाने में कोई रुचि नहीं है। अच्छा, एक और सवाल है और अंतिम सवाल है कि आपका कहना है कि रामचरितमानस भेदभाव करती है। अकेले रामचरितमानस को ही प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि तुलसीदास को भी पाठ्यक्रमों से हटा देना चाहिए। तो हम ये मान लें कि भविष्य में कभी समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो तुलसीदास को जो पाठ्यक्रम है उसमें जगह नहीं दी जाएगी, उन्हें प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। मैं आपसे एक बात पूछूं कि हमारी धरती पर अच्छे संतों ने जन्म लिया, बहुत बड़े बड़े संतों में जन्म लिया। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका की धरती पर शिकागो पर बोले थे तो पूरी दुनिया ने अगर उनकी सराहना की थी तो केवल और केवल असहिष्णुता को लेकर की थी। आज क्या आपको लगता नहीं कि इस तरीके की रचनाएं, इस तरीके के साहित्य जो साहित्यिक असहिष्णुता पैदा करने का कार्य कर रहे हैं, वो आने वाले वक्त में नई जनरेशन में द्वेष का भाव पैदा करेंगे? तो लगता है कि आज हम उस बीमारी का सही इलाज कर लें। और जो हिंदू की बात करते हैं, मैं कह रहा हूँ इसीलिए जो उपेक्षित है, वंचित है, शोषित है, अपमानित हुए हैं, उनको गले लगा करके उनको सम्मान के साथ आगे लेकर के चलने का काम किया जाए तो अच्छा होगा। जिस बीमारी के इलाज की आप बात कर रहे हैं, हमारा सवाल ये था कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो तुलसीदास प्रतिबंधित हो जाएंगे? ये बयान डॉक्टर R.K. वर्मा का, एक भारत के नागरिक का जो है बयान था। समाजवादी पार्टी सरकार आने पर क्या करेगी, अभी बहुत लंबा वक्त है, हम सब लोग बैठेंगे, लेकिन वो समाजवादी पार्टी को निर्णय लेना होगा। इस बयान पर जो मैंने बयान दिया, इसका निर्णय डॉक्टर R.K. वर्मा ने लिया। जो भी सरकार बनेगी आप उसमें वकालत तो करेंगे ना कि ऐसा करना चाहिए? हम बिल्कुल भारत के संविधान की वकालत करेंगे। नहीं, तुलसीदास के वो पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाने पर रोक के बारे में हम भारत के संविधान के अनुसार जो चीजें हैं उसकी वकालत करेंगे। जो संविधान विरोधी हैं उसको बाहर कराने की बात मैं करूंगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। मतलब आप मान रहे हैं, लेकिन कान ऐसे की बजाय ऐसे थोड़ा घुमा रहे हैं। हम बिल्कुल सीधे सीधे पकड़ रहे हैं कि जो भी भारत के संविधान के अनुरूप नहीं है, संविधान विरोधी है, उसको हम बाहर कराने की वकालत तो करेंगे ही करेंगे। इसको अभी भी मैं कह रहा हूँ और कहता रहूंगा। बिल्कुल, ये हैं डॉक्टर R.K. वर्मा, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, विधायक हैं, जो कि गोस्वामी तुलसीदास की जो रचना रामचरितमानस है उसको लेकर इन्होंने भी सवाल उठाए हैं। वकालत की है कि जो चौपाइयां विवादित हैं, जिनके मतलब गलत निकल रहे हैं, उनको हटाया जाए, गोस्वामी तुलसीदास को पाठ्यक्रम से हटाया जाए। और साथ ही साथ जो इन दिनों सुर्खियों में है कथावाचक बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र शास्त्री, उनके बारे में भविष्यवाणी भी इन्होंने डॉक्टर R.K. वर्मा ने की है कि 3 महीने में उनका खुलासा हो जाएगा और 3 महीने के बाद उनके कार्यक्रमों में कोई भीड़ नहीं उमड़ेगी। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, ABP गंगा, प्रयागराज। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।